गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मीट क्या है, मीट कितने प्रकार की होती है। मीट गाने अथवा बजाने की एक क्रिया का नाम है। मीट गाने अथवा बजाने की एक क्रिया का नाम है। जब किसी एक ईश्वर की ध्वनि को जब किसी एक ही स्वर की ध्वनि को खंडित किए बिना दूसरे स्वर तक जाया जाता है। एक ईश्वर की ध्वनि को खंडित किए बिना दूसरे स्वर तक जाया जाता है तो उसे सांगीतिक शब्दावली में मीट कहा जाता है। गाने बजाने में मीट का प्रयोग बड़ा ही सुंदर प्रतीत होता है। जैसे हमने लिखा प ध नि सा, ये है। ये पा से और सा तक ये मीड है। पा से चार सा तक की मीड है। ये मीड को दर्शाने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उल्टा चांद है। बीच के स्वर पा और सा के बीच के स्वर धा और नी। इन स्वर को टच करते हुए, स्पष्ट नहीं गाएंगे, इन स्वर को स्पर्श करते हुए हम पा से सा स्वर तक जाएंगे। तो ये है पा से सा स्वर तक की मीट। आकार में गोलाई में आवाज को इस प्रकार से धा और नी को साइलेंट, धा और नी स्वर को स्पर्श करते हुए, स्पष्ट धा और नी की आवाज नहीं आएगी। धा और नी को स्पर्श करते हुए, टच करते हुए पा से सा स्वर तक जाएंगे। तो ये है मीड की क्रिया। इसे गाते समय पा से सा तक, ये पा से सा तक इस प्रकार कोमलता पूर्वक गाया जाता है कि बीच के स्वर, जो अभी मैंने बताया था, बीच के स्वर कौन से हैं, धा और नी, बिना ध्वनि खंडित किए जाएं। विदाउट डिस्टर्बेंस के धा और नी को स्पर्श करते हुए पा से सा स्वर तक हम जाएंगे। ये है मीड की क्रिया। ये तो था गायन में। गायन में किस प्रकार से मीड का प्रयोग करते हैं, फिर दोबारा सुन लीजिए। मीड गाने अथवा बजाने की क्रिया का नाम है। जब किसी एक ईश्वर की ध्वनि को विदाउट डिस्टर्बेंस के दूसरे स्वर तक जाया जाता है, उन स्वरों को डिस्टर्ब नहीं करके स्पर्श टच करते हुए दूसरे स्वर तक जाया जाता है, उसे संगीत शब्दावली में हम मीट कहते हैं। तो जैसे अभी बताया था आपको प धा नि सा, और ये पा से सा तक की मीटर धा और नि स्वर को स्पर्श करते हुए पा से सा स्वर तक जाएंगे। ये गायन में इस प्रकार से मीट की जाती है। अब है सितार वादन में। सितार वादन में किस प्रकार से मीट का प्रयोग करते हैं। सितार वाद्य पर भी किसी एक पर्दे पर हाथ रखकर, एक स्वर पर किसी एक पर्दे पर हाथ रखकर, मान ली सा के पर्दे पर किसी एक पर्दे पर हाथ रखकर दाहिने हाथ से, राइट हैंड से मिजराब की चोट लगाकर, मिजराब रिंग टाइप में सितार बजाने के लिए एक मिजराब कहते हैं उसे, मिजराब की चोट लगाकर आवाज को खंडित किए बिना तार को खींचकर दूसरे स्वर की आवाज निकाली जाती है। सितार वाद्य पर भी किसी एक पर्दे पर हाथ रखकर, एक पर्दे पर भी एक स्वर पर, जैसे मान लीजिए सा के पर्दे पर हमने हाथ रखा, सा के पर्दे पर मान लीजिए हमने हाथ रखा इस प्रकार से, और सा से हमें नेक्स्ट स्वर चाहिए, नेक्स्ट स्वर की तक जाना है मान लीजिए, तो सा से मीट द्वारा हम किस प्रकार से सा से रे पर जाएंगे। तो रे सा तार को आवश्यकता अनुसार खींच करके रे स्वर तक मीट के द्वारा इस प्रकार से जाएंगे, दूसरी स्वर की आवाज निकाली जाती है। इस प्रकार मीट द्वारा एक ही पर्दे पर 2, 3, 4 या इससे भी अधिक स्वर बजाए जा सकते हैं।
यह क्रिया अभ्यास द्वारा सिद्ध होती है। ये जो क्रिया है अभ्यास द्वारा सिद्ध होती है। स्वर लिपि में मीट की क्रिया को दर्शाने का चिन्ह ये उल्टा अर्धजान इस प्रकार से। उल्टा अर्धचांद है। मीट के दो प्रकार हैं। अभी हमने बताया कि गायन में किस प्रकार से मीट का प्रयोग किया जाता है और सितार वादन में किस प्रकार से मीट का प्रयोग किया जाता है। गायन में बीच के स्वरों को विदाउट डिस्टर्बेंस के टच करते हुए स्पर्श करते हुए दूसरे स्वर तक इस प्रकार से जाना, ये है मीट में। और सितार वादन में एक स्वर पर हाथ रखकर एक स्वर की मतलब सा के पर्दे पर हमने हाथ रखा और नेक्स्ट स्वर की मीट रे या ग स्वर हमें बजाना है तो आवश्यकता अनुसार तार को खींच करके उस स्वर तक जाया जाता है। ये है सितार वादन में इस प्रकार से मीट। अब मीट के दो प्रकार हैं, अनुलोम मीट और विलोम मीट। ये दो प्रकार हैं। अब है अनुलोम मीट क्या होता है। ये है अनुलोम मीट। अनुलोम मीट क्या है? अनुलोम मीट वह है जिससे सितार पर पहले दाहिने हाथ से पहले राइट हैंड से मिजराब की चोट लगाएंगे। राइट हैंड से मिजराब की इस प्रकार से चोट लगाएंगे, मिजराब का प्रहार करेंगे तार पर, और फिर बाएं हाथ से लेफ्ट हैंड से तार को खींचकर बाएं हाथ से तार को खींच करके आवश्यकता अनुसार नेक्स्ट स्वर तक जाया जाता है। नेक्स्ट अगले स्वर की आवाज निकाली जाती है। मान लीजिए हमने सा के पर्दे पर हाथ को रखा, सा के पर्दे पर उंगली रख करके और राइट हैंड से दाहिने हाथ से मिजराब की चोट लगाने के बाद हमने इस प्रकार से मिजराब का स्ट्रोक लगाया तो तार को इस प्रकार से छेड़ा और उसके बाद तार को खींचकर जिस भी स्वर की हमें जरूरत है, मान लीजिए रे या ग, जिस स्वर तक हमें जाना है, तार को खींचकर रे और ग स्वर तक ले जाया जाता है। इस क्रिया को अनुलोम मीट कहा जाता है। यह क्रिया केवल असेंडिंग ऑर्डर में ही होती है, आरोही क्रम में ही होती है। एक बार सुन लीजिए, पहले राइट हैंड से मिजराब को तार पर प्रहार करेंगे, उसके बाद तार को आवश्यकता अनुसार खींचकर नेक्स्ट स्वर तक जाएंगे, तो इस क्रिया को कहेंगे अनुलोम मीट। अनुलोम मीट पहले तार को मिजराब से बजाएंगे, फिर आवश्यकता अनुसार तार को नेक्स्ट स्वर तक जाने के लिए, नेक्स्ट रे या ग स्वर तक जाने के लिए आवश्यकता अनुसार तार को खींच करके इस प्रकार से मीट निकाल सकते हैं। ये था अनुलोम मीट। नेक्स्ट है विलोम मीट। इसका बिल्कुल अपोजिट है। अनुलोम मीट के विपरीत विलोम मीट की क्रिया होती है। उसमें पहले राइट हैंड से मिजराब लगाते थे, तार पर प्रहार करते थे। इसमें क्या है कि पहले तार को आवश्यकता अनुसार खींच लेंगे, जिस स्वर तक जाना है उस स्वर तक तार को आवश्यकता अनुसार खींचकर और फिर मिजराब से प्रहार करेंगे, तार पर मिजराब से प्रहार करेंगे। इस क्रिया को हम विलोम मीट कहते हैं। विलोम मीट फिर बात सुन लीजिए। अनुलोम मीट के विपरीत विलोम मीट की क्रिया होती है। विलोम मीट की क्रिया में पहले तार को निश्चित स्वर तक, जिस स्वर तक हमें जाना है, निश्चित स्वर तक खींचकर ले जाया जाता है। मान लीजिए हमें स्वर तक रे या ग या म किसी स्वर तक जाया जाता है, जिस स्वर की मीट हमें चाहिए उस स्वर तक तार को पहले आवश्यकता अनुसार खींच लेते हैं और फिर मिजराब से तार पर प्रहार करते हैं। तो इस क्रिया को हम विलोम मीट की क्रिया कहते हैं। जैसे सा के पर्दे पर तार से आपने अंदाजे से खींच लिया, रे या ग जो भी ग स्वर तक आपको ले जाना है मीट को,
तो ग स्वर तक आवश्यकता अनुसार खींच करके और राइट हैंड से मिजरब का आघात करेंगे, चोट लगाएंगे। उसके बाद सा स्वर से नेक्स्ट स्वर तक हम पहुंच पाएंगे। इस क्रिया को विलोम मीट कहा जाता है। जो विलोम मीट की जो क्रिया है वह अवरोही क्रम में होती है, अवरोही क्रम में। अनुलोम मीट असेंडिंग ऑर्डर में, विलोम मीट की क्रिया डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है। अनुलोम और विलोम मीट की क्रियाएं ये दोनों ही जो हैं क्रियाएं स्वर ज्ञान और अभ्यास से ही सिद्ध होती हैं। जो अच्छी तरह से स्वर का ज्ञान हो जाता है और प्रैक्टिस के बाद ही ये क्रियाएं सिद्ध हो सकती हैं। शुरू में विद्यार्थियों को केवल एक ही स्वर की मीट का अभ्यास करना चाहिए, जैसे सा से रे, आवश्यकता अनुसार सा से रे एक स्वर की मीट का प्रयोग करना चाहिए। शुरू में विद्यार्थियों को केवल एक ही मीट का प्रयोग करना चाहिए, एक ही मीट का अभ्यास करना चाहिए। और स्वर ज्ञान के बाद उचित अभ्यास से कुशल वादक एक ही पर्दे पर 4-5 स्वरों की मीट बड़ी सरलता पूर्वक ले लेते हैं। अच्छा स्वर का ज्ञान होने के बाद ही आप 3-4-5 स्वरों की मीट आसानी से ले सकते हैं। इस क्रिया से वादन में निखार पैदा होता है और श्रोताओं को भी आनंद की अनुभूति होती है। ये था मीट क्या है, मीट कितने प्रकार की होती है। मीट धन्यवाद।